बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूनिस और आज हम कंप्यूटर पे रिज़ल्ट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप का, जिसको आम तौर पे हम प्रॉक्टर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि टू चेक द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट ऑप्टिमाइज्ड मॉइस्चर कंटेंट। ये साथ साथ थोड़ी एडिटिंग करते जाते हैं इसके। और इसका आज तो डेजिग्नेशन कोड है T180 और एस टीम में इसका ज़िक्र है D1557 में। ऊपर के ये कॉलम्स हैं डिस्क्रिप्शन के, तो इसमें हम ये पुट कर देते हैं। जैसे ये है मोल्ड नंबर, जो मोल्ड कलेक्ट का नंबर होगा हम पुट करेंगे। हाइट ड्रॉप फॉल ऑफ रेमर 18 इंच, डाई ऑफ मोल्ड 15.24 सेंटीमीटर या 6 इंच होता है अमूमन ये एज पर स्टैंडर्ड। हर लेयर में 56 ब्लोज लगेंगे और रेमर का वेट होता है 10 पाउंड और नंबर ऑफ लेयर्स होंगे 5 हर मोल्ड में। अभी हम शुरू करते हैं रिज़ल्ट बनाना, और ये रिवर्स मेथड है। अमूमन रिवर्स पे ही हम सारे रिज़ल्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम MDD का जो वैल्यू जो हमें जिस पे प्रॉक्टर बनाना है वो पुट करेंगे, और OMC का जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लिंक होके इसकी जो MDD की जो क्रॉस लाइन है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, MDD की और OMC की। इसको से एडजस्टमेंट या पुट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 सीरीज़ हमने पुट की हुई हैं पहले। जैसे किसी को हम एडिट करने के लिए ये मैं आपको थोड़ा एडिट करके दिखाता हूँ। ये सीरीज़ 2 है, इसको प्लस के बटन को दबाएंगे। इसका नेम नहीं दिया होगा, कोई भी नेम इसका हम दे देते हैं। ये MDD की लाइन है, तो इसकी एक्सेस एंड वाई एक्सेस के वैल्यूज़ हैं। ये मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। ये पुट किए हुए हैं। इसी तरीके से ये नीचे OMC की सीरीज़ है, और ये OMC की सीरीज़ है ऑप्टिमम कंटेंट। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अगर आप ग्राफ लाइन ड्रा करना चाहें तो कैसे। सीरीज़ नेम में आप उसका नेम देंगे, जो एडिशनल आप कोई बना रहे हैं उसको दे देना। एक्स एक्सेस के वैल्यूज़ कोई आप 2 सेलेक्ट करेंगे। ये एक्स एक्सेस की स्टार्ट और एंड पॉइंट होगी, और 2 वैल्यूज़ हम इसको देंगे वाई एक्सेस के। वाई एक्सेस पे उस लाइन की स्टार्ट और एंड पॉइंट। ये फ़िलहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया। वैल्यूज़ अभी पुट करते हैं इसमें। ये नीचे हमारी शो हो गई एडिशनल OMC। जैसे हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे, तो इसमें लाइन ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगी। ये सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे। एक्स एक्सेस में हमने जितना ऑप्टिमम हमारा है दोनों में है, स्टार्ट और एंड में दे दिया। और वाई एक्सेस में स्टार्टिंग पॉइंट हम 1 दे रहे हैं, क्योंकि हमारी डेंसिटी 2.18 से स्टार्ट हो रही है, 1 दे दी हमने। और मैक्सिमम डेंसिटी जितनी हमारी होगी उस तक ही वो ऊपर जाएगी। जैसे हमने अभी फ़िलहाल 2.265 दी है, तो 2.265 तक ये ब्लू लाइन नहीं जो हमारी ऐड हो गई है ये हो रही है। अभी हम इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ चेंज करने से लाइन ऑटोमेटिकली अपनी जगह चेंज कर रही है दिए गए वैल्यू के मुताबिक। ये कुछ फर्जी में आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखा रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो रही है। अगर इनको हम डिलीट कर देंगे तो लाइन जो ग्राफ में आई थी वो ख़त्म हो जाएगी। इन फ्यूचर जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। इसको अगर एडिटिंग करनी है तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। इस बात से हमने लाइन के टाइप और लाइन का कलर जो वो सेलेक्ट करेंगे। ये अभी हमने बॉर्डर लाइन सेलेक्ट की थी, अभी ये हमने सेलेक्ट की है OMC की लाइन। उसका टाइप चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, एंड अभी उसका ये हम कलर चेंज कर रहे हैं। ये उसकी फॉर्मेटिंग है। इसी तरीके से सारी लाइंस का हम चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको खूबसूरत बना सकते हैं। ये अभी इसका लाइन का स्टाइल चेंज किया एंड कलर भी चेंज किया ये।
और इसकी ये थिकनेस है, लाइन थिकनेस, ये अभी मोटी हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे ये पीपीटीज दी हुई हैं इसकी, और ये इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट के एरोज और डॉट्स हैं। इसी तरीके से हम ग्राफ की जो मेन लाइन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये इसका स्टाइल चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं मुख्तलिफ, जो आपको पसंद हो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर दें। ये इसका कलर है, लाइन का कलर आप अपनी मर्ज़ी से उसको खूबसूरत करने के लिए दे दें। ये उसकी थिकनेस है, ये मोटाई, ये कि थिकनेस हम उतनी ही रखते हैं ताकि वो पॉइंट्स हमारी जो वो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल हमें सही तरीके से नज़र आएँ और हम उस पर काम कर सकें। नीचे आ जाए, नीचे और कुछ इसके ऑप्शंस हैं। ये इस ग्राफ लाइन के स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं, और ये एंड पॉइंट है, इसको हमने एरो दे दिया, स्टार्ट पॉइंट को भी एरो दिया है। नीचे थोड़ी ऊपर करेंगे तो आ जाएगी। उसके अलावा ये इसके इफेक्ट्स वगैरह हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये है अभी, ये होती है इसकी ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन ऑप्शंस के ग्राफ की स्ट्राइप का हो। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं। मोस्टली हम जो है ना पॉलीनॉमियल में बनाते हैं आजकल, जो लेटेस्ट बन रहा है। तो उसमें ये है कि जो ग्राफ लाइन है हमारी सारी जो पॉइंट्स हैं उसको ऑटोमेटिकली कवर करता है और उनको लाइन में ले लेता है, और उसका जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा वो उतना उसको कवर करेगा। ये अभी हमने सेलेक्ट की OMC की लाइन, उसको थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ मैं, पहले थोड़ी विजिबल नहीं थी। चलें, अब ये ग्राफ को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं आप। ये है स्केलिंग, ट्राई डेंसिटी की स्केलिंग। एक्सेस ऑप्शन है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दिए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये स्केलिंग ऑटोमेटिक सेट करे। ये पहले 2.18 था, 15 किया हमने, ये 315 पुट किया, तो ये देखें आप खुद ही चेंज हो गया। उसके बाद ये मेजर और माइनर यूनिट्स हैं इसके, कि मेजर लाइन कितने की होगी, माइनर कितने की, जितनी आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें, जैसे खूबसूरत और जिसमें आपकी पॉइंट्स और वैल्यूज सही एडजस्ट हो जाएं, उस हिसाब से हम उसको रखेंगे। उसके नीचे ये कुछ इसी ग्राफ के मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं, लेबल्स और जो वैल्यूज शो हो रही हैं। इसी तरीके से वाटर कंटेंट की भी स्केलिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसका एक्सेस वैल्यू 2 है या स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, और ये ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है अभी, और इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंजिंग के ऑप्शन, एक्सेस ऑप्शन चेंज करने के। मिनिमम 2 था, अभी 1 किया तो ये ऑटोमेटिक पीछे आ गया। अच्छा, एक्सेस वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा ताकि वैल्यूज़ पीछे चले जाएं। अगर 2 रखते हैं तो वो विजिबल बेहतर रहेगा और देखने में बेहतर आएगा, क्योंकि हमारा OMC के हिसाब से 2 पे सूटेबल हो रहा है। और ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लाइन्स भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अभी ग्राफ बनाने पे आते हैं। ये जो वाटर कंटेंट की वैल्यूज़ ग्राफ रिज़ल्ट के अंदर दिए हुए हैं, और ड्राई डेंसिटी के वैल्यूज़ जो रिज़ल्ट में दिए हुए हैं, ये जब बाहर हमने लिंक करके रखे हैं, वहाँ पे रिज़ल्ट में चेंजिंग करेंगे तो ये बाहर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये दोनों उसके साथ लिंक्ड हैं। लिंक करने के लिए एक इजी कोड प्रेस करें, जिसका सेल को दूसरे सेल से लिंक करना है तो इजी कोड दबा के उस सेल पे जाके एंटर दबाएं। ये अगर 5 की जगह अभी 4 पॉइंटों पे आप बनाना चाहें तो ये आप बना सकते हैं। ये अभी कंट्रोल Z किया मैंने इसको वापस करने के लिए, जैसे 2 पॉइंट हटाई थी तो हमारे 4 पॉइंटों पे ग्राफ ऑटोमेटिक सेट हो गया। ग्राफ के लिए ये है कि बेहतर होता है कि हम 2 पॉइंट जो हमारी OMC और MDD की पॉइंट होती है, 2 पॉइंट उससे पहले लेते हैं, 2 पॉइंट उसके बाद अमूमन लिए जाते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड। ये अभी हम इसके जो वैल्यूज़ हैं चेंज कर रहे हैं। वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा दिए गए लिंक के तहत। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिज़ल्ट में चेंज कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ बाहर की साइड पे जो ये लिंक दिया हुआ है ये वहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं।
और वैल्यूज़ हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उमूमन जो सब बेस और एग्रीगेट बेस कोर्स का जो फैक्टर होता है 3/4 की पासिंग मटेरियल का या विथ रिप्लेसमेंट, उसका ऑप्टिमम 5.5-6 तक आता है। तो उसमें हम 1.5% मॉइस्चर डाल के उसके पॉइंट्स लगाते हैं, मोल्ड लगाते हैं। इसी अंदाजे से हमने ये मॉइस्चर की वैल्यूज़ चेंज की, अभी अंदाजे से हम ड्राई डेंसिटी की वैल्यूज़ भी चेंज कर रहे हैं इस हिसाब से कि ट्रैक्टर सेट हो जाए हमारे रिक्वायर्ड एमडीडी और ओएमसी पे, और सही भी शेप भी आ जाए और उसकी शक्ल भी बन जाए ग्राफ की। ये ओएमसी की लाइन थोड़ी बाहर हो रही है, इसको सेट कर रहे हैं। ड्राई डेंसिटी ऊपर हो रही थी थोड़ी, इसको कम करते हैं ताकि ये रिक्वायर्ड एमडीडी पे एडजस्ट करें हो जाए। ये इसको 1.5% नियर अबाउट डिफरेंस देंगे, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट शामिल है इसमें, तो लाजिम नहीं है कि जो हमने डेट डाला है वही वैल्यू हमें रिज़ल्ट में भी मिले। ये रिज़ल्ट जो हम बनाते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ पे बनाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा बहुत 1.5% से कम या ज़्यादा का डिफरेंस शो करवाते हैं हम। ये थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए। इसको थोड़ा देखते हैं कि अभी कुछ बेहतर हो गई है, ये एमडीडी को क्रॉस हो रही है। ये देखते हैं कि एमडीडी की लाइन क्रॉस हो रही है प्रॉपर। एमडीडी की लाइन तो बिल्कुल फिट हो गई है, लेकिन ओएमसी की लाइन थोड़ी सेंटर से हट के है। उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि ओएमसी की लाइन ग्राफ के सेंटर में आ जाए। ये बाहर वाली पॉइंटों और दूसरी पॉइंटों को एडजस्ट करके ग्राफ का शेप बनाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि ग्राफ देखने में खूबसूरत और एज पर स्टैंडर्ड हो। उसके बाद अभी हम आते हैं कैलकुलेशंस पे। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैलकुलेशन में नहीं होता है, वो रिवर्स कैलकुलेशन के लिए हम अंदाजे से पुट करते हैं। और कोर्स एग्रीगेट है तो 500 ग्राम से ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए मॉइस्चर के लिए, तो ये वैल्यूज़ हमने अंदाजे से 450 प्लस पुट कर दी। ये कंटेनर्स वेट हैं जो आप इस पर गिवन लेबॉर्ट्री लिस्ट के हिसाब से वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे। अभी मैं ये फर्जी डाल रहा हूँ और टाइम को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा सेल है ये वेट ऑफ वाटर का, ये हम कैलकुलेट करेंगे। जो पॉइंट हमने एडजस्ट किए हैं ग्राफ पे उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसका फार्मूला ये है कि इज इक्वल प्रेस करें वाटर कंटेंट डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, आपका वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इज इक्वल प्रेस करें, जिस वाटर कंटेंट के सेल पे जाएं डिवाइड प्रेस करें, डिवाइड 100 लिखें और मल्टीप्लाई की निशानी दें और ड्राई सॉइल की सेल में जाके एंटर प्रेस करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर। उसके लिए ये होता है कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल जमा कंटेनर, ये सिंपल है, समझने में आसान है। ड्राई सॉइल के इज इक्वल प्रेस करेंगे, ड्राई सॉइल के सेल में जाके प्लस का निशान देंगे और वेट ऑफ कंटेनर में जाके एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से ये वेट ऑफ वीट सॉइल प्लस कंटेनर की कैलकुलेशन है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस वाटर वेट, तो हमारा वेट ऑफ वीट सॉइल प्लस कंटेनर का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन में। ये गलत करने से ये नीचे हमारे मॉइस्चर की कैलकुलेशन गलत है, इस वजह से ये सारा गलत हो रहा है। अभी ये सही हो गया। अच्छा, अभी ये डेंसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेंसिटी के लिए वेट डेंसिटी चेक करने के लिए फार्मूला ये है कि वाटर कंटेंट डिवाइड 100 प्लस 1 के का जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई डेंसिटी से। डिवाइड 100 प्लस 1 इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि डेंसिटीज़ जो हैं वो उनका यूनिट ग्राम पर सीसी है और वाटर कंटेंट हमारा परसेंटेज में, इसलिए हम डिवाइड 100 करेंगे। नेक्स्ट प्लस 1 इसलिए करेंगे क्योंकि जो सॉइल की डेंसिटी है वो ज़्यादा है और पानी की डेंसिटी 1 है, तो
ड्राई डेंसिटी से वेट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए उसमें हम पानी की डेंसिटी प्लस कर देंगे जो कि +1 है। और एक जगह पे अगर आप दो फार्मूले पुट करेंगे तो उसके लिए ब्रैकेट्स में इसको लॉक करना होता है। इज़ इक्वल दबाएँ, प्रेस दबाएँ, इज़ इक्वल दबा के ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद वाटर कंटेंट के सेल में जाके डिवाइड 100 लिखें और +1 प्लस प्रेस करके और 1 को प्रेस करें, ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई की निशानी को प्रेस करके ड्राई डेंसिटी के सेल में आके एंटर दबा दें। इसमें यह है कि एक मरतबा अगर ब्रैकेट में एक मरतबा स्टार्ट हुई है तो एक मरतबा ही ख़त्म करनी होगी, और स्टार्ट ब्रैकेट दी है तो एंड ब्रैकेट हमें लाजमी देनी होगी। इसमें दोनों ऑप्शन हैं कैलकुलेशन के लिए। आप उस सेल पे जाके और नेक्स्ट कैलकुलेशन साइन को प्रेस करें, या उसको आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। इज इक्वल दबाया, प्रेस किया और ब्रैकेट स्टार्ट, वाटर कंटेंट के सेल में जाके प्लस को प्रेस किया, सॉरी डिवाइड को प्रेस किया, डिवाइड 100 टाइप किया, फिर प्लस को प्रेस किया, फिर 1 टाइप करके ब्रैकेट ओवर किया। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फार्मूलेशन में एक वैल्यू जो हमारा फार्मूलेटेड होता है तो उसमें फार्मूले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका ये मैं एक शॉर्टकट आपको ये दे रहा हूँ कि उसके जो 2 स्टेप में फार्मूला है उसका एक स्टेप आप पेज से बाहर लिंक करके हल कर दें। जैसे अभी ये मैं इसका वाटर का यहाँ पे हल कर देता हूँ। जैसे ये एक स्टेप यहाँ पे बाहर हल कर दिया, दूसरा स्टेप हम यहाँ पेज पे आके हल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है जो कि कांस्टेंट होता है, लैब में हमने किया हुआ है एज पर स्टैंडर्ड, और वॉल्यूम होना चाहिए 21 शायद 23 प्लस माइनस 21, ये स्टैंडर्ड है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और वेट ऑफ मोल्ड है, ये भी हमारा काम फिक्स होता है, एक मरतबा चेक करके वही सारे पॉइंट्स पे यूज़ होता है, और ये सारे हम एक के साथ दूसरे लिंक कर देंगे ताकि नेक्स्ट हमें आसानी रहे। एक वैल्यू चेंज करें तो दूसरे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएं। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वेट ऑफ व्हीट सॉइल की, जिसके लिए हमें इज इक्वल प्रेस करके वेट वॉल्यूम ऑफ मोल्ड मल्टीप्लाई बाई वेट डेंसिटी, तो आपको वेट ऑफ व्हीट सॉइल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन है वेट ऑफ व्हीट सॉइल प्लस मोल्ड, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मोल्ड वेट प्लस सॉइल वेट, व्हीट सॉइल वेट। ये कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शंस के कॉलम्स हैं, ये भी आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। एज़ पर मटेरियल डिस्क्रिप्शन और मटेरियल की डिटेल, जिस एरिया को मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस सोर्स से आ रहा है, ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।